नमस्कार, द राष्ट्र प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें, लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और न ये बताते हैं आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। पाकिस्तान की ओर से लगातार अफगानिस्तान में जारी एयर स्ट्राइक के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाक सीमा की ओर सेना भेजी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच हालात चिंताजनक हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में 80 लड़ाकों को मार डाला है। रविवार को पाक की स्ट्राइक के बाद तालिबान सरकार ने कहा था कि वे जवाबी एक्शन लेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को फिर से पटक पटक कर पेलना चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब बटन पर ठोक दो अंगूठा और जय हिंद से भर दो कमेंट बॉक्स। नेपाल के धादिङ जिले में बड़ा हादसा हुआ है। पोखरा से काठमांडू जा रही बस नदी में गिर गई। हादसे में 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घायल हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। JNU में देर रात भारी बवाल हो गया। ABVP और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच पथराव और झड़प हो गई। इस झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल बिल्डिंग पर ताला लगाए जाने के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हुआ। ABVP ने लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के इस कदम का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। फिलहाल छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं। दिल्ली में फ्रंटलाइन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। राहत की बात यह रही कि पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर खुद को सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के अनुसार फ्रंटलाइन एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान फाइटर जेट रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक वायुसेना की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। इसके लिए सभी पंजीकृत किसानों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। आपकी eKYC पेंडिंग है तो किस्त रुक सकती है। किसान खुद PM किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए eKYC कर सकते हैं। देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच फोन पे ने नया फीचर शुरू किया है। इसके तहत अब यूजर्स को पेमेंट के लिए बार बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5,000 रुपए तक के UPI ट्रांजैक्शन के लिए पिन डालना जरूरी नहीं होगा। कंपनी ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है, जिससे यूजर फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि बड़े लेन देन के लिए UPI पिन जरूरी रहेगा। मलेशिया के सबा तट के पास 7.1 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र कोटा किनाबालू से 100 किलोमीटर पूर्वोत्तर में था। भूकंप आने के बाद से लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मलेशिया के मौसम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बांग्लादेशी मॉड्यूल को लेकर दिल्ली स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला है कि बांग्लादेश में मौजूद इस मॉड्यूल का हैंडलर शब्बीर शाह लश्कर के टॉप नेतृत्व से सीधे संपर्क में था। जिन आतंकियों को पकड़ा गया उनके पास से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जाँच जारी है। IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक ने खुद शेयर बाजार BSE को दी जानकारी में बताया कि इस फ्रॉड में बैंक के ही कुछ कर्मचारी शामिल हैं। मामला तब खुला जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने बैंक को कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी दी। बैंक ने फिलहाल इस मामले में शामिल 4 संदिग्ध कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान सैफुल्लाह, मोस्ट वांटेड कमांडर फरमान अली और बादशाह उर्फ हुरैरा के रूप में की गई है। सैफुल्लाह पिछले 5 सालों से सक्रिय था और कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। ये सभी चतरू के जंगलों में एक मिट्टी के घर में छिपे थे।